सोचिए, एक दिन ऐसा आए कि सड़कों पर आवाज तो हो लेकिन धुआं ना हो। जब गाड़ियां चले पर पेट्रोल की जरूरत ना पड़े। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पल्लवी है और ये भविष्य की कल्पना ही नहीं बल्कि शुरू हो चुका बदलाव। इलेक्ट्रिक वाहन, क्या ये सच में आने वाला एक युग है या बस एक अस्थायी ट्रेंड? आज हम समझेंगे क्या दुनिया सच में पेट्रोल से बिजली की ओर मुड़ रही है। कल्पना कीजिए, साल 2035 है। आप अपनी कार लेकर पेट्रोल पंप पर जाते हैं, लेकिन वहां एक बड़ा बोर्ड लगा है, पेट्रोल सर्विस क्लोज्ड फॉरएवर। क्या ये सच हो सकता है? आज से कुछ साल पहले ये कल्पना लगती थी, लेकिन 2025 तक भारत में 23 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बिक चुके हैं। और ये तो बस शुरुआत है। सवाल ये है कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल सच में भविष्य हैं या ये सिर्फ एक सरकारी प्रयोग है? आज हम ईवी का पूरा सच जानेंगे, इसका इतिहास, फायदे, नुकसान, खर्च, टेक्नोलॉजी, मिथक और 2030 से 2040 का भविष्य। अगर हम इतिहास में जाएं, तो इलेक्ट्रिक वाहन कोई नई खोज नहीं है। 1830 के दशक में पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाई गई थी। 1900 तक अमेरिका में हर 3 में से एक गाड़ी इलेक्ट्रिक थी। उस समय इलेक्ट्रिक कारें साफ, शांत और आसान थीं। लेकिन फिर सस्ता तेल आया, बड़े पैमाने पर पेट्रोल कारों का उत्पादन शुरू हुआ। खासकर हेनरी फोर्ड की मॉडल टी ने बाजार बदल दिया। पेट्रोल सस्ता था, गाड़ियां लंबी दूरी तय कर सकती थीं और इलेक्ट्रिक वाहन धीरे धीरे गायब हो गए। 1970 के दशक में तेल संकट आया तो ईवी पर फिर ध्यान गया। लेकिन असली बदलाव तब आया जब लिथियम आयन बैटरी विकसित हुई। फिर 2000 के बाद टेस्ला जैसी कंपनियों ने ईवी को लग्जरी और परफॉर्मेंस का प्रतीक बना दिया। 2024 में दुनिया भर में लगभग 17 मिलियन ईवी बिके और 2025 में ये संख्या 20 से 25 मिलियन तक पहुंच सकती है। चीन में तो आधे से ज्यादा नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो चुकी हैं। अब बात भारत की। भारत में ईवी की शुरुआत रेवा जैसी छोटी इलेक्ट्रिक कार से हुई, जिसे बहुत कम लोग याद करते हैं। 2013 में सरकार ने नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान लॉन्च किया, जिसमें 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य रखा गया। फिर फेम योजना आई, जिसने सब्सिडी के जरिए बाजार को गति दी। आज स्थिति ये है कि भारत में सबसे बड़ी ईवी क्रांति कारों में नहीं, बल्कि 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों में हो रही है। कुल ईवी बिक्री का लगभग 90% हिस्सा स्कूटर और ऑटो रिक्शा का है। 2016 में जहां कुछ हजार ईवी बिकते थे, वहीं 2025 तक ये संख्या लाखों में पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल है, ईवी की जरूरत क्यों पड़ी? ट्रांसपोर्ट सेक्टर वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 15 से 20% हिस्सा पैदा करता है। भारत हर साल भारी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है, जिससे अरबों डॉलर देश से बाहर जाते हैं। दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि हवा सांस लेने लायक नहीं रहती। ऐसे में ईवी सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि ऊर्जा स्वतंत्रता और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में कदम है। अब समझते हैं कि ईवी काम कैसे करती है। पारंपरिक कार में इंजन, गियरबॉक्स, क्लच और एग्जॉस्ट सिस्टम होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन में इंजन की जगह मोटर होती है और पेट्रोल टैंक की जगह बैटरी। जब आप एक्सेलरेटर दबाते हैं, तो बैटरी से बिजली इन्वर्टर के जरिए मोटर तक जाती है और पहिए घूमते हैं। इसमें गियर बदलने की जरूरत नहीं होती, कोई एग्जॉस्ट नहीं होता। इसलिए ईवी लगभग 60 से 70% ऊर्जा उपयोग कर पाती है, जबकि पेट्रोल कार केवल 20% के आसपास ऊर्जा उपयोग करती है। यानी ईवी ज्यादा एफिशिएंट है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, खर्च। पेट्रोल कार का रनिंग कॉस्ट लगभग 7 से 8 रुपए प्रति किलोमीटर हो सकता है,
जबकि इलेक्ट्रिक कार का खर्च लगभग 1 से 1.5 रुपए प्रति किलोमीटर आता है। मेंटेनेंस भी कम होता है क्योंकि इंजन ऑयल, क्लच प्लेट या जटिल गियर सिस्टम नहीं है। अगर आप रोज 40 किलोमीटर ड्राइव करते हैं तो साल भर में 50,000 से 70,000 रुपए तक की बचत संभव है। हालांकि शुरुआती कीमत अभी भी ईवी की ज्यादा होती है, लेकिन लंबे समय में ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होने से ये संतुलित हो सकता है। अब केवल अच्छी बातें नहीं, ईवी की चुनौतियां भी हैं। पहली समस्या है ऊंची कीमत। दूसरी है रेंज एंजाइटी, यानी डर कि कहीं बैटरी बीच रास्ते में खत्म न हो जाए। तीसरी है चार्जिंग समय, जो पेट्रोल भरने से कहीं ज्यादा है। और चौथी है बैटरी डिस्पोजल का सवाल। लेकिन हर साल बैटरी की कीमत कम हो रही है, चार्जिंग स्टेशन बढ़ रहे हैं और नई तकनीक जैसे सॉलिड स्टेट बैटरी पर काम चल रहा है, जो तेज चार्जिंग और ज्यादा रेंज दे सकती है। ईवी से जुड़े कई मिथक भी हैं। एक आम धारणा है कि ईवी में ज्यादा आग लगती है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि पेट्रोल गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं अधिक हैं। दूसरा मिथक है कि ईवी पर्यावरण के लिए खराब है क्योंकि बिजली कोयले से बनती है। लेकिन लाइफ साइकिल विश्लेषण बताता है कि कुल मिलाकर ईवी कम उत्सर्जन करती है। तीसरा मिथक है कि बैटरी 3 साल में खराब हो जाती है, जबकि अधिकांश कंपनियां 8 से 10 साल की वारंटी देती हैं। भविष्य की बात करें तो 2030 तक भारत में 30% नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो सकती हैं। टाटा, महिंद्रा, BYD जैसी कंपनियां बड़े स्तर पर निवेश कर रही हैं। बैटरी स्वैपिंग मॉडल उभर रहा है और हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर भी शोध चल रहा है। ऑटोनॉमस और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी का मेल भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। अंत में सवाल ये नहीं है कि ईवी आएंगी या नहीं, सवाल ये है कि आप कब अपनाएंगे। अगर आपकी रोजाना की ड्राइव 50 किलोमीटर से कम है और घर पर चार्जिंग की सुविधा है, तो ईवी आपके लिए व्यावहारिक विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप रोज लंबी दूरी तय करते हैं, तो शायद अभी थोड़ा इंतजार बेहतर होगा। भविष्य इलेक्ट्रिक दिशा में बढ़ रहा है और भारत इस बदलाव का हिस्सा बन चुका है। अगर आपको ऐसी रिसर्च आधारित और गहराई वाली वीडियो पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, क्या आप ईवी खरीदेंगे और क्यों? अगली वीडियो में हम ईवी, हाइब्रिड और हाइड्रोजन की सीधी तुलना